नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन का आधार क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विद्वानों ने काल विभाजन में निम्नलिखित आधार बनाए हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक काल विभाजन। नंबर 2, शासक और उनका शासनकाल। तीसरा है जननायक तथा साहित्य युग निर्माता। चौथा है सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलन। पांचवा है साहित्यिक प्रवृत्ति। इन सब के आधार पर विद्वानों ने काल विभाजन किए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले काल विभाजन किसने किया। तो सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल, इन्होंने 700 ईस्वी से इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के समय को चारण काल नाम दिया है। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा काल है जायसी की प्रेम कविता। चौथा काल है इनका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी, यानी 1500 ईस्वी से 1600 तक के ईस्वी के समय को इन्होंने कृष्ण ब्रज का कृष्ण संप्रदाय कहा है। पांचवा काल है मुगल दरबार। छठवां काल इन्होंने बताया है, विभाजित किया है तुलसीदास। आगे देखते हैं। सातवां है रीति काव्य। रीति काव्य का समय इन्होंने बताया है 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक का समय रीति काव्य बताया है। सातवां है आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती काव्य, जिसका समय इन्होंने बताया है 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 12वां है विविध। अगला काल विभाजन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का समय इन्होंने बताया है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक का समय जो है इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा काल है रीति काल। रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा काल है गद्य काल। गद्य काल का समय संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक माना है। अगला काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन किया, काल विभाजन किया है। पहला इन्होंने बताया है संधि काल। संधि काल का समय संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक के समय को इन्होंने संधि काल नाम दिया है। दूसरा है चारण काल। चारण काल का समय संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत तक के काल समय को इन्होंने चारण काल नाम दिया है। और तीसरा काल भक्ति काल। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक के समय को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा जी ने। और चौथा काल है रीति काल। रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक के समय को
राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल नाम दिया है। और चौथा पांचवा काल हो जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय संवत 1900 से आगे। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। पहला आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल। अब इन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय 700 से 1343 विक्रम संवत तक बताया है। और दूसरा काल, आरंभिक काल का दूसरा काल, इन्होंने दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल, जिसका समय 1344 से 1444 विक्रम संवत तक है। अब इनका सेकंड काल दूसरा जो होता है वह माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय 1445 से 1660 विक्रम संवत तक। और सेकंड है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व अलंकृत काल, फर्स्ट है पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। सेकंड उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत तक का समय इन्होंने माना है। और पांचवा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 ईस्वी। और पांचवा काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया है। तो अलंकृत काल नाम जो है रीतिकाल का अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। और परिवर्तन काल का समय भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। परिवर्तन काल का समय क्या निर्धारित किए हैं मिश्र बंधुओं ने, तो 1890 से 1925 विक्रम संवत तक बताए हैं। अगला विभाजन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय 1000 से 1350 विक्रम संवत। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसका समय इन्होंने बताया है संवत 1350 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा काल है रीतिकाल, जिसका समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल, चौथा काल आधुनिक काल, संवत 1900 से आगे। अद्यतन उपलब्ध सामग्री के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। नंबर 1 आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तीसरा रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये रहा आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण। आज हम लोगों ने पढ़ लिया आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।